हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम एंड वेलकम टू एस बी स्मार्ट स्टडी लेक्चर्स। दोस्तों, मैं रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में हमारा टॉपिक होगा डाइस यानी पासा। आज हम पासे का अध्ययन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पासे के जितने भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको 2 क्लासेस में कवर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें और कुछ और जो कॉन्सेप्ट बचे रहेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम पासे को सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक ना दोस्तों, क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक इज डाइस यानी दोस्तों पासा। ओके दोस्तों, पासा। अब देखिए, पासे में सबसे पहले आपका पासे में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन में टाइप क्या होता है? इसमें क्वेश्चन में टाइप पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका है पासे के यानी पासे में सतह के विपरीत जो सतह होती है, सतह पर जो अंक है, मान लीजिए कोई अक्षर है, मान लीजिए कोई रंग है, क्योंकि क्वेश्चंस अक्षर भी दे देता है, अंक भी दे देता है, अक्षर भी देता है, रंग भी दे देता है, और कोई चित्रण दे देता है, फिगर भी दे देता है कभी कभी। जैसे आप मान लीजिए ट्रेंगल दे दिया, स्टार दे दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो पूछता है, यानी पासे में सतह के विपरीत सतह पर इनका वर्णन पूछता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम सीखते हैं पासा। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए, जो हमारे अंक वाले पासे होते हैं यानी जिसमें 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी होती है, उसे हम बोलते हैं नंबर डाइस। तो दोस्तों वो क्या होता है, कैसा होता है? ये है आपका नंबर डाइस फ्रेंड्स। यानी दोस्तों इसमें आपके कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ये होते हैं आपके नंबर डाइस। तो दोस्तों मैं आपका जो पासा है वो इस प्रकार से बनाऊंगा, ऐसे, यानी ऐसे इससे बनाऊंगा, यानी ताकि समय बचे दोस्तों। ठीक ना? तो मैं पासे को इस प्रकार से पूरी वीडियो में मैं पासों को इस प्रकार से डिस्क्राइब करूँगा। ओके दोस्तों, तो आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ सब बातें हो गई। अब देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो हम अंक वाले पासे हैं हम इनका अध्ययन करते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपका आता है, इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं कि सामान्य पासा क्या होता है। कौन सा दोस्तों? सामान्य पासा। सामान्य पासा दोस्तों, सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासा वह होता है जिसके 2 निकटवर्ती अंकों का योग कितना हो? 7 हो। ठीक, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे यहीं पर पासे में जैसे यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ 1। ओके दोस्तों, तो देखिए ये निकटवर्ती हैं, यानी ये आमने सामने, ये तीनों आपको दिखाई देंगी दोस्तों। ठीक ना? तो इनका और इन दोनों का योग कितना हो दोस्तों? यानी 1 और 6 का योग कितना हो रहा है? 7। यानी ये 2 निकटवर्ती अंकों का योग, 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग कितना हो रहा है? 7। कितना हो रहा है फ्रेंड्स? 7। तो इसलिए क्या है, हमारा सामान्य पासा है। ओके दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम सीखते हैं, दोस्तों मानक पासा। क्या है दोस्तों? मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। ओके दोस्तों, क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड डाइस वह होता है जिसकी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हो। तो हमारा कौन सा डाइस होता है फ्रेंड्स? वो हमारा होता है मानक पासा होता है, यानी स्टैंडर्ड डाइस होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 2, 6 और 4, जैसे मैंने फ्रेंड्स लिख दिया। अब आपको यहाँ पर किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों के योग 7 दिख रहा है, यानी 6 4 10 होता है, 4 2 6 होता है, 6 2 8 होता है, यानी किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों के योग यहाँ पर क्या नहीं है? 7 नहीं है, यानी 2 विपरीत सतहों का योग यहाँ पर 7 होगा। यानी ये कौन सा पासा होगा हमारा दोस्तों? ये हमारा कौन सा पासा होगा फ्रेंड? ये हमारा मानक पासा होगा, यानी स्टैंडर्ड डाइस होगा। ओके दोस्तों, यहाँ से आप सीख गए होंगे कि मानक पासा
और हमारे ये मानक पासा और साधारण पासा क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ थी, आप यहाँ से सीख गए होंगे। अब दोस्तों आइए आगे सीखते हैं, इसके आगे क्या है। अब देखिए दोस्तों, इसकी आगे हमने सीख लिया कि मानक पासा। अब देखिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, स्थितियाँ होंगी। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में केवल एक पासा दे दिया, जैसे एग्ज़ाम में केवल आपके एक पासा दिया है, और जैसे पासे में आपके लिखा है, जैसे आपके पासे में लिखा है 5 2 3। ठीक दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक पासा लिखा है, तो अगर आपके एग्ज़ाम में केवल एक पासा है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको जानना होगा, उसको पहचानना होगा कि वह कौन सा पासा है, वह साधारण पासा है कि मानक पासा है। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी होती है और यहीं से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे और एक मान लीजिए और एक पासा दे दिया, जैसे आपको दे दिया एग्ज़ाम में 4 6 2। मान लीजिए ए पासा दे दिया एग्ज़ाम में दोस्तों, तो एक पासे के लिए निकालने की सबसे आपको क्या ज़रूरी है कि आपको पहचाने कि वो पासा मानक है कि साधारण पासा है। तो अब जैसे मान लीजिए ये मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले ये पासा, तो देखिए इसमें कोई भी निकटवर्ती जोड़ो तो कोई भी निकटवर्ती का अंकों का कितना 7 नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये मानक पासा है। मानक पासे में क्या होता है कि दो विपरीत सतहों के अंकों के वो 7 होगा। यानी आप जैसे किसी भी पूछ ले, जैसे मान लीजिए 2 के विपरीत पूछ ले, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत, तो आप जानते हैं कि 2 के विपरीत तो 2 के विपरीत जो अंक होगा उन दोनों का अवयव कितना होगा 7। तो आप 7 में से 2 आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5, यानी 2 के विपरीत कौन सा अंक है दोस्तों 5 है। 2 के विपरीत कौन सा अंक है 5 है। उसी प्रकार से आप 4 का भी निकाल सकते हो, 4 का निकाल सकते हो। तो 4 का विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, 4 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। उसी प्रकार से आप 6 का भी निकाल सकते हो, 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 1 होगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये वाला आप पासा ले लीजिए, ये वाला, इसमें देखिए आपने देखा कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो रहा है, यानी क्या है, यह एक साधारण पासा है दोस्तों, यह एक साधारण पासा है। अब जैसे पूछ ले कि दोस्तों 3 के विपरीत बताइए कि कौन कौन से 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3 के विपरीत, तो यहाँ तो 5 तो नहीं होगा, न 2 होगा, क्योंकि ये इसके निकटवर्ती हैं। तो अब कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, तो 3 के विपरीत आपका 1 हो सकता है, आपका 6 हो सकता है, या 4 हो सकता है। तो ये तीनों इसके लिए संभव है। ओके दोस्तों, आई होप आप यहाँ तक सीख होंगे। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 2 पासे दे दिए गए, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आइए उसको हम सीखते हैं। उसके लिए क्या दोस्तों, हम आइए सीखते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके 2 पासे दिए गए हों तो इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगा फ्रेंड्स, हम उसका स्टडी करते हैं। कब दोस्तों, किसका अध्ययन करेंगे, जब आपके एग्जाम में 2 पास, यानी यदि अगर आपको 2 पासा दिया गया तो आपको कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें जब आपके एग्जाम में 2 पासा दिया गया तो इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखना होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर दोनों पासों में एक अंक बराबर है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए दोनों पासों में एक अंक बराबर, जैसे 2 4 6 और एक पासा दिया आपका ये, जैसे दोस्तों ये पासा दे दिया है, ये 2 पासे दे दिए, यानी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक पासे के 2 प्रूफ दर्शाए गए हैं। अब पूछ लेगा, किसी भी अंक से पूछ लेगा कि 5 के विपरीत, 3 के विपरीत, 2 के विपरीत पूछ लेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। तो अब देखिए इन दोनों पासों में कौन सा अंक कॉमन है, 2 अंक कॉमन है। ठीक ना दोस्तों, तो जो 2 अंक कॉमन है इसको आप पकड़ लीजिए और इसके दक्षिणावर्त
दक्षिणावर्त इनसे मतलब यानी घड़ी की चलने की दिशा यानी क्लॉकवाइज, यानी हम दक्षिणावर्त ऐसे अंकों को लिख लेते हैं और इसको भी अंकों को लिख लेते हैं ऐसे, यानी 2 के बाद आपका आता है 6, फिर इसके बाद 4, और यहाँ ले लें तो 2 के बाद आपका फ्रेंड आता है 3, फिर इसके बाद आता है 5, यानी 6 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा। अब कौन सा बचा, केवल एक नंबर बचा, यानी 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत फ्रेंड हमारा 1 होगा। तो कुछ चाहे कोई सा भी पूछ ले, 4 के विपरीत पूछ ले तो 5 होगा, 6 के विपरीत पूछ ले तो 3 होगा, 2 के विपरीत पूछ ले तो 1 होगा। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हो गया। ओके दोस्तों, आई होप आप लोगों ने सीखा होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर एक और स्थिति आ जाती है, अब अगर आपके पासे में 2 अंक का मान आ जाए, 2 अंक का मान आ जाए, आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। यानी अगर आपके पासे में क्या कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों पासों में 2 अंक क्या मान है, यानी दोस्तों क्या 2 अंक समान है, 2 अंक समान है, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है आपका, मैं बता देता हूँ। जैसे आप ले लीजिए 5 3 4, और दोस्तों यहाँ मैं पासा ले रहा हूँ आपका 5 3, और ये आपका 5 3 2। ओके दोस्तों, ये आपका पासा है। अब देखिए, अगर आपके पासे में 2 अंक समान हो तो सीधा कुछ नहीं करना, आपको दोनों अंकों को काट देना दोनों पासों पर, और जो दोनों अंक बचे हैं यानी ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 4 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, 2 होगा। सीधा सा इसका एक कॉन्सेप्ट है। ओके दोस्तों, आई होप इससे भी आप लोगों ने सीखा होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद अब यदि दोनों पासों के अंकों का योग, मतलब सारे पासे अलग अलग होने, दोनों पासे मतलब कोई भी अंक मैच ना करे, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है। उसके लिए कौन कॉन्सेप्ट है, आइए सीखते हैं। उसके लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जैसे 1, जैसे आप लीजिए 6 4 5, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो दोनों पासे हैं, इन दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है, राइट। तो आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे होगा, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या लगाते हैं, यानी आपको ढूंढना होगा कि आपने सीखा कि पासों का योग कितना होता है, 7 होता है, यानी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है दोस्तों। तो 4 अगर जोड़ा जाए तो 4 3 7, यानी 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 होगा, राइट। 5 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 5 के विपरीत होगा दोस्तों यहाँ पर 1, और 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 1, तो 6 के विपरीत दोस्तों यहाँ पर होगा 1। ओके दोस्तों, तो आई होप इन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे होंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात हो गई, ठीक। अब देखिए, अगला कॉन्सेप्ट आता है कि अब यदि आपके एग्ज़ाम में 3 या 4 पासे दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल सा आपको नहीं करना है, जिस अंक के विपरीत आपको पूछा गया है, सिंपली जिस अंक के विपरीत पूछा गया है, आप अपना मतलब बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए, किसी भी 2 पासों के बीच रिलेशन ढूंढिए कि आप किन्हीं 2 पासों में से आप निकाल सकते हो, ठीक ना। तो उसी में से आप इन तीनों मतलब जो दोनों पासों के दो जो कॉन्सेप्ट है, इन्हीं का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंपली शायद यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, सीखते हैं। जैसे आपके पासे अलग अलग दिए रहेंगे इसमें, जैसे आपका पासा दिया गया है 2 4 6, एक और पासा दिया गया है आपका 3 4 2, और एक दोस्तों एक पासा दिया गया है 6 2, और आपका दोस्तों दिया गया है 1 यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे पूछ ले, अब पूछ ले 2 के विपरीत बताइए कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत अब आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत आपको कैसा, तो आपको सोचना है कि 2 के विपरीत मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मतलब
किन्हीं भी दो के बीच रिलेशन से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आपको सोचना है। तो अगर मैं देखूँ, हमें किसी विपरीत चाहिए दोस्तों, दो के विपरीत चाहिए, राइट। तो अब देखिए, दो के विपरीत चाहिए, तो चाहे आप इसको ले लें और इसको ले लें, या आप चाहें इसको इससे भी और इन दोनों के भी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखता हूँ। देखिए जैसे दोस्तों वो कह दे इसमें, जैसे अब देखिए दोस्तों हम सीखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अब देखिए, जैसे यहाँ से आप जैसे छादो और छादो यहाँ से आप काट देंगे, तो यानी 4 के विपरीत आप पा जाएंगे, क्या होगा दोस्तों, 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1। पहली चीज़ ये हो गई, 4 की विपरीत ये हो गई। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसके बाद शायद थोड़ा ये पास में मुझसे बनाने में मिस्टेक हो गई है, मतलब थोड़ा कुल मिलाकर आप सीखना है कि आपको चाहे 3 से 4 से पासे दिए गए हों, थोड़ा मुझसे यहाँ पर पासे बनाने में थोड़ा गड़बड़, मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, इसमें चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा। इसमें मैं 2 की विपरीत चाहिए, राइट। तो मैं 6 1 2 वहाँ पर है, और जैसे मुझे 2 की विपरीत चाहिए तो मैं कर दे रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ आपका 1, राइट। ये हो गया आपका 1, ये आपका। अब आप निकाल सकते हो। अब मान लीजिए आप इस पासे को ले लीजिए और इस पासे को ले लीजिए। अब देखेंगे इसमें कि, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 4। अब आपका सही हो गया, ठीक ना, मतलब थोड़ा सा मैंने गड़बड़ा हो गया था। तो देखिए अब यहाँ से 6 1 को आप काट सकते हो और 6 1 को काट सकते हो, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का आशय ये था कि आपको 2 के बीच रिलेशन को फाइंड करना है, और तीनों में से, यानी जो हमने 3 चीज़ें देखी, इन तीनों का कोई से भी कॉन्सेप्ट यूज करके जो कॉन्सेप्ट लगे उचित, उसको आपको लगा के आंसर आपको फाइंड कर लेना है। ओके दोस्तों, अब देखिए, अब इस मतलब डाइस में अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे ओपन डाइस होते हैं। अब उससे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा डाइस बन सकता है और कौन सा डाइस नहीं बन सकता। तो दोस्तों वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद अब देखिए, जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाई, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर एक पासा दिया गया हो, तो सबसे पहले अगर एक पासा दिया हुआ एग्जाम में, तो आपको जानना होगा, सबसे पहले जी आपको समझना होगा कि वह कौन सा पासा है, वह मानक पासा है कि साधारण पासा है, उससे आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। इसके बाद देखिए, अगर आपके एग्जाम में 2 पासे दिए गए हैं तो 3 स्थितियाँ आती हैं। पहली स्थिति आती है, अगर एक अंक कॉमन हो तो उस एक अंक को पकड़ लीजिए और उसके दक्षिणावर्त जो अंक उसको लिख लीजिए, और अगला जो पासा है उसको दक्षिणावर्त लिखिए और उसके दक्षिणावर्त घुमाकर जितने भी अंक आते हैं उनको लिख लीजिए। तो जो और एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया कि इसमें 2 कॉमन था, तो दक्षिणावर्त सारे अंक लिखे हमने, तो एक दूसरे के कॉमन आ गए। ओके दोस्तों, अब हमने दूसरी बात सीखी इसमें कि अगर 2 पासे कॉमन, अगर 2 अंक कॉमन हो तो हम दोनों को काट देते हैं, फिर जो दोनों पासों में बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, हमने सीखा। फिर एक सीखा हमने कि कोई भी जब पासा मतलब पासों में कोई भी अंक कॉमन ना हो तो हम कौन सा मानक पासे के नियम लगाते हैं, यानी 2 सतहों, यानी मानक क्या होता है, 2 विपरीत सतहों के अंकों के साथ होता है दोस्तों, तो उससे हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ तक ये हुई पासे की चर्चा। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन दोस्तों। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए SB स्मार्ट हिस्ट्री लेक्चर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।